मम्मी मैं जा रही हूँ। ये आपकी और काकी जी की चाय। रोहन आ जाए तो खाना गरम करके देना। और ये रही मीना की पगार, याद रखकर उसे दे देना। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करके आऊँगी। ठीक है बेटा। स्वाति बैग उठाकर फटाफट ऑफिस के लिए निकल गई। सुषमा जी ने एक नज़र घड़ी पर डाली। 10 बजने को ही थे। उनकी चाय के दूसरे राउंड का और स्वाति के ऑफिस जाने का वक्त तय रहता था। स्वाति जाते जाते जैसे उनको चाय नहीं बल्कि एक कप ताकत पिला जाती थी। कितने पाबंद है स्वाति वक्त के। जो वक्त की कदर करते हैं वक्त भी उनकी कदर जरूर करता है। सुषमा जी चाय पीते पीते मन ही मन प्रसन्नचित्त हो रही थी। जीजी, अब ये महारानी कब आएगी? राधा काकी ने चाय का कप होठों से लगाते हुए पूछा। 3-4 बजे तक। मतलब तब तक आपको घर संभालना है। छोटे बाबू के सारे काम भी आप ही को करने पड़ेगा ना? हाँ, काम तो तब भी किया है ना राधा। सुषमा जी ने इत्मीनान से चाय की चुस्की लगाते हुए कहा। पर जीजी, जेठ जी के जाने के बाद तो काम करना आपकी मजबूरी थी। तब और अब में बहुत अंतर आ गया है। तब आपके परिश्रम के दिन थे जिसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आप आराम करने में भी कसर मत छोड़ो। अब आपके आराम के दिन हैं। क्यों इन झमेले में पड़ती हो? बोल दो ना कि अब मैं नहीं कर सकती। अभी नहीं कहा तो फिर यही चलता रहेगा हमेशा। सुषमा जी अपनी देवरानी की बात सुनकर मुस्कुरा दी। वो जानती थी कि पत्थर के आगे सिर फोड़ने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। उनकी खामोशी ही राधा काकी को चुप करा सकती थी। सुषमा जी की उस चिर परिचित खामोश मुस्कुराहट के आगे राधा काकी हार गई। कोई प्रतिक्रिया ना मिलने पर उन्हें चुप होना ही पड़ा। मुझे मीना के पास थोड़ा सा सामान पैक करवाना है। तुम आराम करो राधा, सफर से आई हो, थक गई होगी, कहकर सुषमा जी मीना के साथ काम में जुट गई। अगले दिन नए घर का मुहूर्त होने वाला था। लगभग सब सामान जा चुका था। बस मुहूर्त के बाद शिफ्ट होना बाकी था। एक कस्बे से निकलकर एक महानगर में अपना आशियाना बसाना आसान कहा होता है। 2 बेडरूम, हॉल, किचन और एक छोटे से बगीचे वाला ये छोटा सा टेनमेंट थी। सुषमा जी के संघर्ष से भरी जिंदगी में अब सुकून का समय आया था। पति की असमय मृत्यु के बाद ससुराल में ही रहकर सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, आचार, पापड़ बना बनाकर बेटे निमेश को पढ़ा लिखा कर सॉफ्टवेयर इंजीनियर करवा के इस लायक बना दिया था कि आज वृद्धावस्था में सुकून की जिंदगी जी रही थी। बेटे ने भी अच्छी नौकरी मिलते ही माँ को अपने पास शहर में बुला लिया। पिछले कुछ सालों में थोड़ी बचत करके आज एक घर खरीद लिया। बहू स्वाति वकालती की डिग्री लिए हुई थी। सुषमा जी उसे हमेशा अपनी पहचान बनाने के लिए प्रेरित करती रहती थी। आज पोते की सारी जिम्मेदारी खुद पर लेकर बहू को अपना करियर संवारने के लिए चिंता मुक्त कर दिया था। स्वाति का करियर भी धीरे धीरे सेट हो रहा था। एक बड़े वकील के पास प्रैक्टिस करते हुए स्वाति के अब खुद के भी कुछ क्लाइंट बन गए थे। मेहमानों के आगमन की शुरुआत देवरानी राधा के आने से हुई थी। देवर जी लकवे के कारण बिस्तर पकड़े हुए थे, इसलिए काकी अकेली आई थी। शाम होते होते सुषमा जी के पीहर और ससुराल के बाकी लोग भी आ चुके थे। अगले दिन नियत समय पर सभी नए घर शर्मा भवन पर पहुंच गया। घर को नई नवेली दुल्हन की तरह सजाया गया था। गांधे और गुलाब के फूलों से सजा घर सभी की आंखों में चमक रहा था। पर घर के नेम प्लेट पर नजर पड़ते ही कुछ रिश्तेदारों की आंखों में किरकिरी सी लगने लगी। नेम प्लेट पर लिखा था एडवोकेट स्वाति शर्मा। सुषमा जी ने एक गहरी नजर नेम प्लेट पर डाली और आगे बढ़ गई। कुछ लोगों को रंग में भंग करने की आदत हो तो ऐसे मौके छोड़ते नहीं।
बहू के नाम की नेम प्लेट देखकर रिश्तेदारों में कानाफूसी चालू हो गई। सुषमा जी के कानों में कुछ दबे से स्वार विरोध की अग्नि भड़काने का काम कर रहे थे। तो दोस्तों ये था पहला भाग, दूसरा भाग जल्दी आएगा।